मैं सबसे पहले ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं सतपाल सत्ती जी, वो हार के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी वो राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कभी वो प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, और कभी वो राधा स्वामी डेरा जो सामान्य है, हमारी आस्था का केंद्र है, उसके खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियाँ कर रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और कल मैं आपके चैनल के माध्यम से ही सुन रहा था, जो भाजपा के कार्यकर्ता जिस लहजे में बयानबाजी कर रहे थे, इनसे उनकी हताशा और फ्रस्ट्रेशन साफ चेहरे पर झलक रही थी। प्रदेशाध्यक्ष तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो अभी भी सतपाल सत्ती की हार को पचा नहीं पा रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और जो घेराव की कल बात चल रही थी, कांग्रेस पार्टी का या सतपाल राजदाई का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, कोई ऐसे पार्टी के आदेश नहीं थे कि हमने घेराव करना है। हम विरोध कर रहे हैं भाजपा का, और हर स्तर पे विरोध करेंगे। और भाजपा का काम यहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी फैलाना है। सरकार और प्रशासन के दम के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का कार्य किया जा रहा है। पर ये बात कान खोल के सुन ले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी और उनके कार्यकर्ता भी, कि कांग्रेसी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसा है, हमने कल तो हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। हमें भी मीडिया के माध्यम से पता लग रहा था कि भाई कोई घेराव का प्रोग्राम है। मैंने भी मीडिया में क्लियर किया कि हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। वो बता रहे थे मीडिया के लोग कि भाई शायद आप सतपाल सत्ती के घर का घेराव करेंगे। पर रही बात ऐसे कि भाई हमारी भाजपा वालों के साथ राजनीतिक द्वंद्वता है और वो रहेगी हमेशा। हमारी सतपाल सत्ती के घर में क्या द्वंद्वता हो सकती है? उनकी जो माँ बहनें हैं वो हमारी भी माँ बहनों के समान हैं, हमारे लिए सामान्य हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है और हमेशा करती रहेगी। और भाजपा के जो लोग हैं वो हताश हो चुके हैं। और कल मैं वीडियो देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से ही कि भाई भाजपा के लोग खुद ही नारे लगा रहे थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। वो भी जानते हैं, दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं कि भाजपा के लिए वोट मांगने हैं। पता उन्हें भी है कि भाई इस लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। अनुराग ठाकुर जी हार रहे हैं, चाहे जितना मर्जी प्रोपोगेंडा कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है इसमें। और रामलाल ठाकुर जी भारी मतों से जीत के आएंगे। देखिए, जो निजी तौर पे संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक सरोकार होता है, वो बना रहना चाहिए। जो वातावरण है, समाज का वातावरण है, वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पे कहीं सहन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो राजनीति प्रति, मैंने पहले भी बोला कि जो राजनीति प्रतिद्वंदता है वो रहेगी और हमेशा से रहेगी। और भाजपा का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का विरोध किया जाएगा जिस प्रकार से वो टिप्पणियां कर रहे हैं। और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी टिप्पणियां की जाए। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं सुरेश चंदेल जी, वही अपना मत नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे या आजाद चुनाव लड़ेंगे। गुटबाजी सीधा तौर के ऊपर भाजपा में हावी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ रामलाल ठाकुर जी को इस संसदीय क्षेत्र में जिताते हुए जाएगा। सतपाल राजदा जी, पिछले दिनों एक अफवाह उड़ी कि आप सतपाल सत्ती के घर का घेराव करेंगे। सर, ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक नहीं? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने कहीं मेरी स्टेटमेंट देखी है? क्या आपने कहीं कुछ अखबारों में या सोशल मीडिया पे सतपाल राजदा की कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी हो जिसमें सतपाल राजदा ने ये बोला है कि सतपाल सत्ती के घर का घेराव करेंगे? ना तो मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट आई थी, ना मैंने ऐसे कहा था। हाँ, ये जरूर है कि सतपाल सत्ती और भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरीके की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हमें इनको हराने की जरूरत नहीं, ये खुद ही ऐसे दौर पे चल पड़े हैं कि जनता इनको खुद ही सबक सिखा देगी। और रही बात धरने प्रदर्शन की, कांग्रेस पार्टी हमेशा बुराई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती रही है और सतपाल सत्ती का पुतला भी जलाया गया हमारे द्वारा। और आगे भी कभी धरने की जरूरत पड़ेगी
तो सतपाल रायजादा जो है वो सिद्धांतों की राजनीति करता है। किसी के घर का घेराव करके वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जो परिवार के लोग हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। और हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। हमने हमेशा उनके सतपाल सत्ती के जो परिवार के लोग हैं उनका सम्मान किया है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं पारिवारिक तौर पे। अगर विरोध है तो वे विचारों का विरोध है, सतपाल सत्ती का विरोध है। और आने वाले दिनों में अगर सतपाल सत्ती जी की बदजुबानी इसी तरीके से चलती रही, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी को उनकी मां की गाली दी, जिस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द कहे, क्या आज मैं आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, मैं सतपाल सत्ती जी से पूछना चाहता हूं, क्या अब हमारी मां बहनें जो लोग हैं वो सतपाल सत्ती के कहने के अनुसार अपने कपड़ों का पहनावा करेंगे? क्या वो उनके हिसाब से वो चलेंगे? हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है और जिस तरीके मर्जी से चले और अपनी मर्यादा में रह के काम करते हैं हम लोग। और मर्यादा में रहना और मर्यादा का पालन करना हमें अच्छी तरह आता है। सतपाल रायजादा, मैंने भी वो बयान सुना है कि सतपाल रायजादा आएंगे अपने पैरों पे और जाएंगे अपने पैरों पे नहीं। सतपाल रायजादा पूरा दिन अकेला घूमता है अपनी गलियों में, अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में अकेला घूमता है। विनय शर्मा नहीं, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी मुझे मिल सकता है, पर लेकिन मैं अपनी मर्यादाओं में रह के बात करना चाहूँगा। मैं अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाता हूँ। हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी के लोगों ने छाती पे गोलियां खाई हैं, और हम गोलियां खाना, अगर हमें कोई बार करेगा तो हम सामने से बार करें। हम अब उस बार के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और हमारे जवाब जो होगा वो प्यार का जवाब होगा, गाली का जवाब गाली से नहीं होगा। हम महात्मा गांधी के कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हमारा जो जवाब है वो फूलों भरा होता है, नफरत भरा नहीं होता। पहले तो जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की, मैं चाहूं तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करा सकता हूं, लेकिन मैं मामला भी दर्ज नहीं कराऊंगा। और आने वाले दिनों में मैं जिस तरीके से निकला हूं हर गांव में जा रहा हूं। जलग्राम भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं जलग्राम भी जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कहीं भी जाकर चुनाव कर सकता हूं। ना मुझे कोई डर है, ना मेरे मन में कोई खौफ है। और ये खौफ जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में रायजादा का चल रहा है, ये खौफ उनके दिलों में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है। रायजादा को खौफ नहीं है, क्योंकि रायजादा प्यार की राजनीति करता है, रायजादा नफरत की राजनीति नहीं करता। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हो, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, उन्होंने बलिदान दिए हैं। अगर सतपाल रायजादा को भी बलिदान देना पड़े तो रायजादा बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगा।